हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास व्यष्टि अर्थशास्त्र और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है, मतलब ये कि वह किस प्रकार निर्णय करता है किसी चीज़ को खरीदने का, ज़्यादा या कम या फिर ना खरीदने का। तो इस प्रकार से मांग और पूर्ति और कीमत को वह किस प्रकार से प्रभावित कर देता है। अगर एक उपभोक्ता भी ये सोच लेता है कि मुझे कोई कंपनी है, उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदना, और ऐसे ही एक एक करके बहुत सारे उपभोक्ता सोच लें, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को जो है मना कर रहे हैं खरीदने के लिए। लेकिन ऐसा करके अगर बहुत सारे उपभोक्ता ऐसा सोचें, उस कंपनी पर इसका क्या फ़र्क होगा, उस कंपनी के उस प्रोडक्ट की कीमत पर और पूर्ति पर और मांग पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और एक उपभोक्ता इन सब चीज़ों को कैसे प्रभावित कर देता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे तो हम अपनी डेली लाइफ में या फिर कोई भी उपभोक्ता अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करता है, बहुत सारी वस्तुओं को यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर में इजीली समझने के लिए आपकी बुक में, इनफैक्ट सभी बुक में सिर्फ 2 चीज़ें ही दी जाती हैं, ताकि हम इन चीज़ों को ठीक से समझ सकें। अगर इतनी सारी चीज़ें दे दी जाएंगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 2 वस्तुएं मानेंगे, चाहे वो हम केला सेब मान लें, चाहे XY मान लें, चाहे अंगूर संतरे, कुछ भी मानेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम 2 ही चीज़ें, 2 ही वस्तुएं मानेंगे, जिसके लिए हम इकाई का यूज़ करेंगे। इकाई जिसे हम इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास किलोग्राम होता है, जैसे कि हमारे पास मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, लीटर होता है, बहुत सारे मापने की चीज़ें होती हैं। वैसे ही जो हम यहाँ पर मापेंगे वो इकाई में मापेंगे, मतलब यूनिट में। इस वर्ड का यूज़ पूरी बुक में होने वाला है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, यूनिट, इकाई। इसके बाद हम आते हैं उपयोगिता पर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी। कोई भी उपभोक्ता वस्तु को तभी खरीदेगा जब वह उसकी उपयोगिता को समझेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, सर्दियों में किसी को AC खरीदते हुए देखा है? नहीं। फ्रिज खरीदते हुए देखा है? अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी हो तो करोड़ों में 2-3 लोग आपको दिखेंगे। वरना किसी का फ्रिज ख़राब हो जाएगा सर्दियों में तो वो सोचेगा कोई बात नहीं, अब तो काम आने वाला है नहीं, मई जून में ख़रीद लूँगा। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी उपभोक्ता अगर कोई वस्तु को खरीदेगा तो वह तभी खरीदेगा जब वह उसकी उपयोगिता को समझेगा, जब वो उसके लिए यूज़ में होगी, तब वह उसे खरीदेगा, या फिर जब वह उसको संतुष्ट करेगी। संतुष्ट मतलब जैसे कि मान लीजिए मुझे मैगी पसंद नहीं है, अगर कोई मुझे फ्री में भी मैगी देना चाहे तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर मुझे पसंद है, मैगी मुझे संतुष्ट करती है, खा के बड़ा मज़ा आ जाता है, तो मैं उसको ख़रीदूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मोटा मोटा आपको यह समझना है कि कोई भी वस्तु, कोई भी उपभोक्ता तभी खरीदेगा जब वह उसकी या तो उपयोगिता को समझेगा और या फिर उसकी संतुष्टि को समझेगा। अब उसकी उपयोगिता कितनी है, जैसे कि मैंने मैगी खाई, अब मुझे बड़ा मज़ा आया मैगी खा के, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे कितनी उपयोगिता मिली या कितनी संतुष्टि मिली। तो इसीलिए बताने के लिए हम यहाँ पर इसको गणनावाचक और क्रमवाचक में बदल देते हैं। मतलब हम इससे पता लगा सकते हैं कि कितनी किसी को यूटिलिटी मिली, कितनी उपयोगिता मिली। गणना में भी लगा सकते हैं, मतलब 1 2 3 करके, और क्रमवाचक भी लगा सकते हैं। अब ये दोनों ही हम पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे मोटा मोटा सा ये समझना है कि उपयोगिता यहाँ पर 2 प्रकार की है आपकी बुक में। पहली है गणनावाचक और दूसरी है क्रमवाचक। पहले हम आते हैं गणनावाचक पर। इसमें क्या होता है, इसमें उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि मैगी खा के मुझे 10 संतुष्टि मिली, इस तरीके से, मतलब गणना में दिखाया जाएगा। वैसे रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इजी बनाने के लिए गणना में बदल देते हैं। गणनावाचक उपयोगिता मतलब यूटिलिटी को हमें ये सब पढ़ना है। सबसे पहले कुल उपयोगिता, जिसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी, इसको हम TU से दिखाते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम MU से दिखाते हैं। पहले हम आते हैं कुल उपयोगिता पर, जिसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो कुल उपयोगिता एक वस्तु से निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का कुल योग है। मतलब एक वस्तु से हमें कितनी उपयोगिता मिलती है, हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कुल उपयोगिता, मतलब कुल कितनी उपयोगिता मिलती है उन सब का जोड़ टोटल यूटिलिटी कहलाता है, जिसको हम TU से दिखाते हैं। वस्तु की उपयोगिता की गई मात्रा पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा हमने ली है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है X, उसकी n इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता कितनी होगी। कोई वस्तु है जिसको हमने X मान लिया है और उसकी n इकाइयाँ हमने प्राप्त की हैं। अब यहाँ पर मैं नंबर इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला पता चल जाए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे TUN। मान लीजिए एक वस्तु है चॉकलेट, मैंने चॉकलेट की 4 इकाइयाँ ली हैं, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो चॉकलेट और यहाँ पर जो n है यहाँ पर 4 आएगा, तो इसको हम TUN लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं सीमांत उपयोगिता पर, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं MU। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। मतलब पहले जो हमने पढ़ा था वो तो था टोटल, लेकिन इसमें क्या है कि हर एक वस्तु के साथ जितनी उपयोगिता हमें प्राप्त हुई है उसको हम लिखेंगे, क्योंकि हर बार एक नया परिवर्तन उपयोगिता में आ जाता है। मान लीजिए जैसे कि हमने एक चॉकलेट खाई, उससे हमें कुछ उपयोगिता प्राप्त हुई, फिर दूसरी चॉकलेट खाई और मज़ेदार लगी और उपयोगिता प्राप्त हुई, फिर तीसरी चॉकलेट खाई और मज़ेदार लगी और उपयोगिता प्राप्त हुई। एक टाइम करते करते ऐसा आ जाएगा कि आपको उस चॉकलेट से शायद उल्टी होने लग जाए, कोई उपयोगिता प्राप्त ना हो। इसलिए ये जो सीमांत उपयोगिता है ये माइनस में भी पहुंच जाती है, क्योंकि हमेशा उतना ही संतुष्टि नहीं मिलेगी प्रोडक्ट से जितनी पहले बार में मिली होगी, क्योंकि कई बार वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेकार भी हो जाता है। अब यहाँ पर सिंपल सा आप इसका फॉर्मूला समझ लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला ये लगाना पड़ता है MU इज़ इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। TUN का यहाँ पर मतलब है कुल उपयोगिता, और यहाँ पर कुल उपयोगिता में से पहले वाली एक उपयोगिता -1 हमें करना है, तो इससे हमारा ये सीमांत उपयोगिता निकल आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास 4 सेब हैं। 4 सेब खाने के बाद हमें 28 यूटिलिटी प्राप्त होती है, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, कुल उपयोगिता हमें कितनी प्राप्त होती है? 28। लेकिन अगर हम 5वां सेब खाते हैं तो हमें 30 इकाई मिलती हैं। ठीक है, 30 मिलती है हमें कुल उपयोगिता। अब हम यहाँ पर सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे? तो देखिए, तो सीमांत उपयोगिता हम निकालेंगे ऐसे, पहले होता है ना TUN मतलब कुल उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता यहाँ पर 30 हो गई है, उसमें से माइनस करेंगे हम 28, क्योंकि फॉर्मूला ये है। 28 को हम माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर है TUN माइनस 1, मतलब जस्ट उससे एक पहले वाले को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे -28 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे सीमांत उपयोगिता 2, मतलब 5वें सेब से जो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है वो है 2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगी, उसमें आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वस्तु की इकाइयाँ हैं, ये कुल उपयोगिता है और ये सीमांत उपयोगिता है कि सीमांत उपयोगिता किस प्रकार से निकालते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, मान लीजिए हम टॉफ़ी मान लेते हैं। जब हमने पहली टॉफ़ी खाई, 1 इकाई खाई, तो हमें कुल उपयोगिता मिली 12, मतलब बड़ा मज़ा आया टॉफ़ी खाने में। तो सीमांत उपयोगिता 12 की 12 ही रहेगी, क्योंकि घटाने के लिए कुछ है ही नहीं, पिछली वाली उपयोगिता को घटाते हैं ना, इसलिए। जब हमें दूसरी बार टॉफ़ी मिली तो हमें उससे उपयोगिता मिली 18। तो क्या करेंगे, 18 में से अब पिछली बार जो उपयोगिता मिली थी उस उपयोगिता को घटाएंगे। तो 18 में से 12 को घटाएंगे तो सीमांत उपयोगिता हमें मिलेगी 6। पहले 12 मिली थी, अब देखिए कम हो गई है हमारी सीमांत उपयोगिता, क्योंकि पहली बार में जो संतुष्टि प्राप्त हुई टॉफ़ी खा के वो दूसरी बार में प्राप्त नहीं हुई। अब फिर से तीसरी बार में हमें क्या हुआ,
22 उपयोगिता मिली। फिर से 22 में से 18 को घटाएंगे तो सीमांत उपयोगिता 4 होगी। अब फिर से चौथी बार में जब चौथी बार टॉफ़ी मिली तो हमें उपयोगिता मिली 24। 24 में से 22 को हमने घटाया तो 2 सीमांत उपयोगिता मिली। मतलब हमारा जो संतुष्टि का स्तर है वो पहले तो बढ़ा और अब घटता जा रहा है। 5वीं बार जब टॉफ़ी खाई तो हमें जो कुल उपयोगिता है वो 24 की 24 ही मिली। मतलब अब मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी क्योंकि 24 में से 24 गया 0। अब छठी बार जब हमने टॉफ़ी खाई, जब छठी बार टॉफ़ी खाई तो वापस उपयोगिता 24 की जगह 22 हो गई। मान लीजिए टॉफ़ी खा के उल्टी कर दी क्योंकि अब मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा, अब वो और ज़्यादा पहले से ज़्यादा बेकार लग रही है। तो 22 में से 24 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो यहाँ पर बचा माइनस का 2। इसलिए मैं कह रही थी कि सीमांत उपयोगिता माइनस में भी पहुँच जाती है, ये घट भी जाती है क्योंकि हर बार उस प्रोडक्ट से उतनी ही संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त नहीं होती जितनी कि पहली बार में होती है। इसलिए ये बढ़ने की जगह घटता भी है। और दूसरी बात, सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि MU इज़ इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1 का मतलब क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू जितनी भी हमें कुल उपयोगिता मिलेगी वो लिखेंगे और माइनस पिछली वाली जो उपयोगिता होगी कुल उपयोगिता, उसको हम इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु की वृद्धि के साथ गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार अगर वस्तु की उपयोगिता उपलब्ध हो गई तो उसकी इच्छा कम हो जाती है। इसके बाद टॉपिक आता है हयासमान उपयोगिता का नियम, और इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।